राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। मैं आपको रोज नए नए प्रसंग सुनाता हूँ। आज का जो प्रसंग है वो है क्रोध पे। हम लोग अक्सर जो है क्रोध करते हैं, सबको क्रोध आता है। लेकिन क्या है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि क्या जो क्रोध हम करते हैं वो क्रोध सही बात पे होता है। क्यों? क्योंकि जो है क्रोध करना आना एक मानवीय व्यवहार है। लेकिन अगर हम बिना बात के किसी बात पे क्रोध करते हैं, तो जो है उससे हम कोई सही काम नहीं करते हैं, बल्कि उससे हमें ये लगता है कि केवल हम अपने अंदर जो है वो जो हमारे अंदर के वो है उसको हम जला रहे हैं, ना खून जल रहा है कि बिना बात के हम क्रोध कर रहे हैं। तो आज का प्रसंग जो है वो ये है कि एक डाकिया है, वो एक गाँव में होता है, वो उसके पास चिट्ठियाँ आती हैं, वो रोज़ जो है उन चिट्ठियों को सबको अलग-अलग छाँटता है और छाँटने के बाद फिर वो बाँटने के लिए जाता है। एक दिन जो है वो जब चिट्ठियाँ अपनी छाँट रहा होता है, तो देखता है कि उसके पास एक ऐसे पते की चिट्ठी आती है, जो कि पते पे चिट्ठी आज तक वो बाँटने कभी गया ही नहीं। बहुत टाइम वो उसको हो गया चिट्ठी बाँटते-बाँटते लेकिन उस पते की कभी कोई चिट्ठी नहीं आई। एक दिन जो है वो जब चिट्ठी आती है उस पते की, तो वो उसको रखता है और जाता है। तो वो बाहर बहुत गर्मी होती है, पोस्ट ऑफिस से वो वाला पता जो होता है वो थोड़ा-सा दूर भी होता है। वो अपना पैदल-पैदल चल के जाता है। वहाँ जाके जब दरवाज़ा खटखटाता है, तब वो जो है देखता है कि कोई अंदर से आवाज़ ही नहीं आई, कोई आया नहीं। तो फिर वो दोबारा से उसको खटखटाता है दरवाज़े को, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, ऐसा लगता है थोड़ा दूर से आ रही है। तो वो एक अंदर से 12-13 साल की बच्ची होती है, तो वो कहती है कि आप जो है वो कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं डाकिया हूँ और आपकी चिट्ठी है। तो जो है वो कहती है अंदर से जो बच्ची होती है कि आप दरवाज़े के नीचे से उसको अंदर डाल दो। तो वो कहता है कि ऐसे नहीं डाली जाएगी, वो रजिस्ट्री है, उसपे साइन होंगे। फिर आपको आना पड़ेगा। तो वो कहती है अच्छा मैं आती हूँ, ये कह के और वो ये सोचने लगता है कि मैं इतनी दूर से जो हूँ, यहाँ चिट्ठी बाँटने आ रहा हूँ, जा रहा हूँ घरों में और लोगों को अपने अंदर से निकल के बाहर तक आने में भी जो है दिक्कत होती है। वो बाहर तक भी नहीं आना चाहते कि दरवाजे के नीचे से ही डाल दो। और एक आदमी जो है इतना गर्मी में, पसीने में अपना बाँट रहा है चिट्ठियाँ। खैर वो लोगों को नहीं समझता, वो बहुत बड़बड़ा रहा होता है अकेले ही। तब तक जो है वो 5-7 मिनट इस सब में निकल जाते हैं। धीरे-धीरे वो आती है, दरवाज़ा खुलता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो डाकिया जो इतनी ज़ोर-ज़ोर से बड़बड़ा रहा था और कह रहा था, गुस्सा कर रहा था, वो एकदम शांत हो जाता है उस लड़की को देख के और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़की के दोनों पैर नहीं होते हैं। इसीलिए जो है वो ये कह रही होती है कि आप नीचे से डाल दो। लेकिन वो उस समय जो है उसको इस बात पे बहुत शर्म आती है अपने ऊपर कि मैं जो हूँ इस तरह से उसको जो है वो बुरा-भला कह रहा था और क्रोध कर रहा था। लेकिन उसको टाइम लगा आने में और बेचारी चल के आई मेरी वज़ह से। मैं डाल देता तो कोई बात नहीं होती। वो उसको देता है और दरवाज़ा जो है उसका वो बंद कर लेती है और वो चला जाता है। लेकिन उसको मन ही मन जो है ये बात खटक रही होती है कि जो है ऐसा उसने जो किया वो गलत किया। ख़ैर समय निकल जाता है। कुछ समय के बाद जो है एक बार फिर से उसके पते की जो है एक चिट्ठी आती है। तो आज जो है जब वो छाँट रहा होता है उसको डाक को, तो उसको ये लगता है कि अरे वाह! आज भी उसकी चिट्ठी आई है, तो मैं आज भी उससे मिलने जाऊँगा बेटी से। तो वो ये कह के वो जल्दी-जल्दी दौड़ता हुआ सा वो सब चिट्ठियाँ लेता है और जाता है। लेकिन आज जो है उसका मन शांत होता है और वो क्रोध ना करके वो ये खटखटाता है और कहता है कि मैं डाकिया हूँ और तुम्हारी चिट्ठी आई है, मैं इस चिट्ठी को नीचे से डाल देता हूँ, दरवाजे के नीचे से अंदर डाल देता हूँ। तो अंदर से जो है वो बेटी जो है वो कहती है, नहीं, नहीं काका अंदर मत डालना, मैं आ रही हूँ। तो वो जो है चल के जो है आती है, वही 5-7 मिनट का टाइम जो है वो लगता है। लेकिन वो आज डाकिया जो उस दिन क्रोध कर रहा था, बड़े शांत मन से
बहुत उससे इंतज़ार कर रहा होता है कि वो आ रही होगी, आने में थोड़ा समय लग रहा है। फिर जो है वो आके और देखती है और दरवाज़ा खोलती है, तो वो उसको दे देते हैं। जब वो डाक दे देता है, तो उनको ये लगता है कि ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, तो वो उसको आशीर्वाद देते हैं और चलने लगते हैं। तो वो कहती है, "काका आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ।" तो वो अंदर जाती है और 2 मिनट के बाद आती है, तो वो एक छोटा-सा पार्सल पैकेट होता है, वो पैक करा हुआ होता है, वो जो है उनको देती है कि ये आपके लिए गिफ्ट है। तो वो जो है कहते हैं, "नहीं, नहीं, मैं ये नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, नहीं, नहीं, नहीं।" वो बहुत तरीके से मना करते हैं डाकिया जो होते हैं, लेकिन वो जो है उनको ज़बरदस्ती देती है, बड़े प्यार से कहती है, आखिर में वो रख लेते हैं और कहती है कि इसको जो है जब आप ऑफ़िस पहुँच जाएँ, तब खोलिएगा। ख़ैर, बहुत ना करने के बाद उसको बड़े प्यार से लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं और वो अपने ऑफ़िस चल देते हैं। जब ऑफ़िस पहुँचते हैं, सब चिट्ठियाँ बाँटने के बाद, तब जो है वो वहाँ पे उसको खोलते हैं कि क्या गिफ्ट है देखूँ, उसने कहा था कि आप जब ऑफ़िस पहुँच जाएँ तो खोलिएगा। तो खोलते हैं, तो देखते हैं कि उसमें चप्पल होती है। वो केवल 2 दिन से जो है 2 बार से वो वहाँ जा रहे थे, तभी उसने ये नोटिस कर लिया था लड़की ने कि जो काका हैं, वो इतनी गर्मी में दूर-दूर चिट्ठियाँ बाँटने जाते हैं, लेकिन उनके पास चप्पल नहीं है और वो नंगे पैर जो है वो चिट्ठियाँ बाँटने जाते हैं। तो इस चीज़ को नोटिस करके उसने उनके लिए एक चप्पल मँगवा के और चप्पल जो है, वो उनको गिफ्ट में दी। तो उन्हें अपने ऊपर और ये लगता है कि मैं जो हूँ नंगे पैर चलता था, तो उसने मुझे चप्पल दे दी गिफ्ट में। लेकिन उसके पैर नहीं हैं बेटी के, और वो कैसे ये सारा काम करती होगी, कैसे वो करती होगी, और मैं उस दिन जो है बिना बात के मैंने पता नहीं क्रोध में क्या-क्या बोला, क्या-क्या कहा। मेरे लिए कोई वो नहीं है, तो कोई क्षमा नहीं है और ये कहते हैं, सोचते हैं। तो बात छोटी-सी है कहानी, लेकिन हमको ये बताती है कि हम जो है अपने क्रोध पे अगर संतुलन रखें और केवल क्रोध पे केवल हमें क्रोध नहीं करना है, बल्कि अगर कोई करता भी है, तो हम उस समय शांत हो जाएँ, तो सामने वाले का क्रोध भी शांत हो जाता है और केवल उसको ये देखते हुए कि जो है जो हो रहा है वो सही है। इसमें आप पहले उसकी भावना समझिए, उसकी फीलिंग समझिए कि वो अगर किसी कोई ऐसा काम किया, तो उसने क्यों किया जिसकी वज़ह से हमें क्रोध आ रहा है। हो सकता है कि कई बार हम अपने मन से कुछ भी सोच लेते हैं गलत और उसके बाद हम शुरू कर देते हैं बोलना, चाहे वो कैसा भी हो, उल्टा-सीधा बोलते हैं और उसके बाद जो है सामने वाला उस समय शांत हो जाता है, लेकिन बाद में हमें लगता है कि नहीं, हमने गलत किया। तो वो चीज़ ना हो। तो ये आज का यही प्रसंग है, हमें अपने कंट्रोल करना चाहिए क्रोध को और भगवान से जो है यही सद्बुद्धि माँगनी चाहिए कि भगवान जो है बुद्धि दें और सब कुछ अच्छा-अच्छा करें। राधे, राधे। इसी तरह की हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।